बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलकाइम चैनल में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग और शहादत कैसे हुई और यजीदी फौज के साथ मुकाबला कैसे हुआ था। नवासा रसूल फरमाते हैं, है जालमो, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हुसैन हूँ। आज 10 मुहर्रम के दिन दुनियावी दौलत के लिए मेरे अजीजो अकारिब को शहीद कर दिया। मेरे अब्बास के बाजू काट दिए। मेरा अली अकबर जो शबीह मुस्तफ़ा था उसके कलेजे में बर्छी को मारा। मेरे 6 माह के मासूम अली असगर पर भी रहम नहीं किया, उसके गले में भी तीर मार दिया। आज मैं इस जमीन और आसमान के बीच में यह ऐलान करता हूँ कि अगर अल्लाह मुझे 1000 जिंदगियां देता, 1000 अकबर देता, 1000 अस्कर देता और 1000 अब्बास देता, तो भी मैं अल्लाह के दीन पर कुर्बान कर देता और मेरे खून का जर्रा जर्रा अल्लाह के दीन की गवाही देता। तारीख ने लिखा है कि फौज यजीद ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबे का मजाक उड़ाने लगी। इतने में उमर बिन साद कहता है कि हुसैन से अकेले अकेले ना लड़ो, क्योंकि ये अली का शेर है और मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग देखी हुई है। इस करबला के मैदान में कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हरा नहीं सकता। फिर उमर साद ने हुक्म दिया कि 700 का लश्कर हुसैन अलैहिस्सलाम के एक तरफ से और 700 का लश्कर हुसैन अलैहिस्सलाम के दूसरी तरफ से हमला करे। जब वो 1400 का लश्कर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द जमा हो गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला करने लगा, तो तारीख ने लिखा है कि शेर खुदा के शेर इमाम अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन मलूनों पर ऐसे हमले किए कि सबको फनार कर दिया। फौज यजीद में कुरान बर्पा हो गया। जब यजीद के बड़े बड़े बहादुर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने ना टिक सके और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक ही वार से वास्ले जहन्नुम हो जाते थे, तो फौज यजीद भागना शुरू हो गई। फिर उमर इब्न साद कहता है, अब लश्कर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करना मुमकिन नहीं, जाओ और खैमों को आग लगा दो। फिर कुछ जालिम खैमों को आग लगाते हैं और कुछ लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दूर जाकर तीरों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला करते हैं और बर्छियां फेंकते हैं। तारीख में लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी खैमों की तरफ देखते हैं और कभी जंग के मैदान में आते हैं। फिर उमर इब्न साद अपने लश्कर को हुक्म देता है कि जिसके हाथ में जो चीज है वो हुसैन को मार दे। जिसके पास नेज़े थे उसने नेज़े मारे, जिसके पास तीर थे उसने तीर मारे, जिसके पास तलवारें थी वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तलवारें मारता रहा। तारीख में लिखा है कि जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म जमीन से पत्थर उठाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मारते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखकर कहते हैं, ऐ अल्लाह, इस 3 दिन के प्यासे रसूल अल्लाह के नवासे की जंग देख। फिर आवाज़ें गैब आती है, ऐ हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हो गया है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुल्फकार को रोक देते हैं पर जालिम मुसलसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तीर और नेज़े मारते रहते हैं। इतनी देर में एक जालिम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने में एक ऐसा नेज़ा मारा कि आप गोरे की जीन से जमीन पर आ गिरे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर इतने तीर थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम न गोरे की जीन पर थे न जमीन पर थे। फौज यजीद में खुशी का माहौल बर्पा हो गया और वो सब झूमने लगे। सब जोर जोर से कहते हैं कि हमने नवासे रसूल को कत्ल कर दिया। इतने में शिमर कहता है, देख क्या रहे हो, जाओ हुसैन का सर काटो। जो भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब जाता तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नजर आता और वो रो के वापस आ जाता। शिमर कहता है कि रो क्यों रहे हो, ये हुसैन का सर नहीं, ये सोचो कि इस सर के वजन के जितना सोना हमें यजीद देगा। बस शिमर करीब आता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर खंजर रखता है। फिर देखता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ कह रहे हैं। जब सुनने की कोशिश करता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह रहे थे, या अल्लाह, तेरे इस्लाम की खातिर मैंने अपना सब कुछ खोया। शिमर हंसता हंसता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन को काटता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर से इमामा उतार के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बालों से पकड़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को नेज़े पर बुलंद करवाता है। फौज यजीद झूमती जाती है। इधर अहले बैत के क़याम जल रहे थे। आले रसूल ये सब देख कर रो रहे थे। इतने में आवाज आती है, जाओ लूटो। सुना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के पास बहुत ही कीमती सामान है। बस क़याम में फौज आ जाती है। कोई रसूल अल्लाह का इमामा लेकर जाता है, कोई मौला अली की तलवार लेकर जाता है, कोई बीबियों के सरों से चादर छीनता है तो कोई बीबी सकीना के कानों से बालियां छीन लेता है। इतने में आसमान हिलने लगा, जमीन तड़पने लगी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि जमीन अपनी जगह छोड़ रही है, आसमान फटना चाहता है, तो आपने सजदे में सर रखा और अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू किया कि ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने आसमान पैदा किया। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने जमीन को बिछाया। ऐ अल्लाह, अपनी नेमतों को तमाम ना करना, इन थोड़े से इंसानों की सजा आने वाली पूरी इंसानियत को न देना। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम सजदा शुक्र अदा कर रहे हैं और वहाँ फौज यजीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे को पामाल करने की तैयारी कर रही है। तारीख में लिखा है कि अरब के गोरों की आंखों पर पट्टी बांधकर
इनको भारी लोहे वाले नाल पहनाए गए ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म और हड्डियों को इतना पमाल करें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म का एक भी टुकड़ा न बचे। सबकी लाशों को पमालगाह में बिछाया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल या अल कायम टीवी।